मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी के पास ही जा रही हूँ, क्योंकि दानिश अली लगातार यहाँ चर्चाओं में बने हुए हैं, चाहे रमेश विधूड़ी का मामला हो, चाहे महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो बनी जो एथिक्स कमेटी है, जांच के लिए बनी जो कमेटी है, उसके सदस्य हों, क्योंकि सवाल वो लगातार उठा रहे हैं अब जांच को लेकर भी। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, अगर बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, अगर कोई पैसे लेकर सवाल सदन में पूछ रहा हो तो वो गलत तो है ही, कार्रवाई उसके खिलाफ हो रही है। तो अब ऐसे में दिक्कत क्या है जब टीएमसी खुद यहां पर महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है? तो अब ऐसे में दानिश अली के ये सवाल उठाना क्योंकि जांच कमेटी तो अपनी रिपोर्ट आज सौंप देगी, तो आपके हाथ में क्या रह जाएगा? नहीं, देखिए, दानिश अली उस कमेटी के मेंबर हैं और वहां क्या हुआ या क्या हो सकता था, अगर महुआ ने ये कहा है कि बाकायदा क्रॉस क्वेश्चनिंग होने चाहिए थे हीरानंदानी को बुला करके, तो ये भी एक पक्ष है ना, क्योंकि वो कमेटी के सदस्य हैं, उनको भी ये लगता है कि ये चीजें नहीं है। देखिए, पैसे लेकर के सवाल पूछना या सांसद निधि पैसे के बदले में बेच देना, ये भारत के राजनीतिक जो हालात हैं उनमें अब बहुत लंबे समय से एक चर्चा है। 2005 की भी घटना है, ये भी एक घटना है, लेकिन अल्टीमेटली इन घटनाओं से सरकारों ने सबक क्या लिया, ये भी एक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि महुआ मोइत्रा ने कि इस काम से देश की सुरक्षा को कितना फर्क पड़ेगा या कितनी सेंधमारी लगा सकते। सरकार ने इन चीजों से क्या सबक लिया? 2005 में भी ये घटना घटी, आज भी ये घटना घटी। मेरा मानना यह है कि तमाम सांसदों की जो निधि है वो कहां खर्च हुई, तमाम सांसदों ने क्या सवाल पूछे, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के पोर्टल के ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात, यहां यह भी एक सवाल रहेगा कि कोई भी सांसद, देखिए, भारत विविधताओं का देश है, यहां एक विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग आर्थिक वर्गों के लोग बाग रहते हैं, और हम ये देखते हैं आमतौर पर कि कोई भी सांसद जो है वो एक वर्ग विशेष के सवाल ही पूछता है। एक बहुत सारे गरीबों के सवाल भी वहां छूट जाते हैं, या जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग हैं। अब यह समय है कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर सांसद के जो सवाल पूछे उन्होंने लोकसभा में, उसमें सभी तरह का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने, हो सकता है कि 60 में से अगर उन्होंने 50 सवाल ये पूछे, हर व्यक्ति की एक व्यक्तिगत लाइफ होती है, अगर वो दुबई जाती हैं या दुबई क्यों जाती हैं या विदेश में क्यों जाती हैं, ये एक सवाल हो सकता है। हर आदमी का एक व्यक्तिगत लाइफ है। अब उन्होंने कैसे शेयर किया, ये कहीं ना कहीं मैं इस बात के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को ये जरूर कहूंगा कि अगर बीजेपी में ताकत है, अगर बीजेपी में ताकत है और उसकी नीयत में खोट नहीं है, तो तमाम सांसदों की सांसद निधि कहां लगी, यह चुनाव आयोग के पोर्टल के ऊपर होना चाहिए। किस सांसद ने क्या सवाल पूछा, यह भी चुनाव आयोग के पोर्टल के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को, देखिए, कोई भी सांसद जो है नहीं, अगर अब सरकार इस बात की जांच करा रही है कि कोई सांसद, उसके सवाल पूछने के पीछे की क्या कहानी है, अगर ऐसे कुछ आरोप सामने आते हैं, उसकी जांच हो रही है, तो आप सवाल उठाने लग जाते हैं। नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं। देखिए, हर गलती से कोई ना कोई एक सबक होता है ना। ये सरकार एक सबक ले सकती है कि हर सांसद का यह भी सुनिश्चित करे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष से सांसद चुन के आता है तो उन व्यक्तियों को भी रिप्रेजेंट करता है जिन व्यक्तियों ने उसको वोट नहीं दिए। आप ये नहीं कह सकते कि जिस वर्ग ने उसको वोट दिया सिर्फ उन्हीं के सवाल उठाएगा, क्योंकि वो सांसद है उस क्षेत्र का, तो वहां वो उन लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है जिन लोगों ने उसको वोट नहीं दिया है। मेरा मानना यह है कि सवाल पूछने में विविधता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति से यह भी सवाल पूछना चाहिए कि आपने उस क्षेत्र विशेष से उसकी पहचान को लेकर के क्या सवाल पूछे, या उस क्षेत्र में जो वर्ग विशेष के लोग रहते हैं उनसे संबंधित सवाल क्या पूछे। अगर कोई आदिवासी क्षेत्र से कोई व्यक्ति आता है और आप देखेंगे कि पूरे 5 साल में आदिवासियों की क्या समस्याएं हैं, उस पर सवाल नहीं पूछता है। उसको कहीं ना कहीं उद्योगपति के सवाल पूछने होते हैं, उसको कहीं ना कहीं सड़कों के सवाल पूछने होते हैं, उसको कहीं ना कहीं ठेकेदारों के सवाल क्या सवाल पूछे जाने चाहिए, क्या नहीं, ये एक अलग मैटर है, इस पर डिस्कशन अलग से हम कर सकते हैं। लेकिन अब जो मामला ताजा चल रहा है महुआ मोइत्रा से ही, अब जो तमाम दूसरे मामले हैं, दानिश अली और रमेश विधूड़ी, उनका पिछला मामला, उसमें भी तो विशेषाधिकार समिति बना दी गई, तलब किया गया था, रमेश विधूड़ी को नहीं पहुंचे। देखिए 2014 से जब से मोदी जी सरकार में आई है और बीजेपी की सरकार में आई है, ये भारत की सरकारों के रुख चेंज हो गए हैं। अब वो सरकारों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं दिखाई देती, अब तो कहीं ना कहीं तानाशाही दिखाई देती है ना।
रमेश विधुड़ी को ये हुआ है ना, पूरे देश ने देखा है ना कि संसद के अंदर खड़ा होकर के एक सांसद किस भाषा का प्रयोग करता है। ऐसी भाषा गली मोहल्ले चौराहे पे भी लोग नहीं सुनना पसंद करते, लेकिन उन्होंने भाषा बोल दी। और तमाम बीजेपी ने बाकायदा उनके इस रुख को यूज करते हुए उनको अपने राजस्थान के चुनाव में कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक बनाया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी भी ये मानते हैं, बीजेपी सरकार ये मानती है कि ये जो भाषा रमेश बुदिड़ी ने संसद के अंदर बोली है, कहीं ना कहीं उनको वो सूट कर रही है, उनको वोट दिलवा रही है। वो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को जिस तरीके की जलील करना चाहते हैं, उनको जिस तरह तिरस्कृत करना चाहते हैं, वो सवाल रहेगा। कहीं ना कहीं सरकार की नीयत के ऊपर खोट है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अब ये समय है कि हर सांसद के सवाल पूछने का दायरा, उसमें रिप्रेजेंटेशन, उसमें गरीबों के कितने सवाल हैं, उसमें एजुकेशन के कितने सवाल हैं, उसमें दलितों के कितने सवाल हैं, उसमें किसानों के कितने सवाल हैं, उसमें